खाने में क्या अच्छा लगता है? भैया सवेरे हलवे छोले का प्रसाद कैंसल, सवेरे मैगी और नहीं है। कल रात ना इसके पापा के और हमारी हो गया झगड़ा। आधी रात को मुझे पता क्या भेज रहे थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह ना मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उठ के कैमरा उठाती, क्योंकि आज ना मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा बैक में पेन हो रहा है। इसलिए ना मैंने जल्दी जल्दी सिर्फ काम फिनिश करने की कोशिश की। मानसी अभी उठी है, उठ के उसने आलू चढ़ा दिए। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आज ना आलू वाले परांठे खाने का मन कर रहा है, आलू चढ़ा दे। एक्चुअली मेरी ना बैक में इसलिए पेन होने लग गया, मैं ना अकेली फ्रिज खींचती घूम रही थी सुबह सुबह। जो ये वाला फ्रिज है ना, ये यहाँ पड़ा था, मैंने यहाँ से ना क्लीनिंग करनी थी, पूरी अच्छे से सफाई करनी थी, तो मैंने इसको खींच के अकेली ने यहाँ पे खड़ा किया है। पहले आप इसको अकेले किसने बोला था खींचने के लिए? ये सोई हुई थी, मैं क्या करना था? ये ना तो किसी को बोलती है, और इस चीज पे मेरे को बहुत गुस्सा आता है। ना तो ये कभी किसी को बोलती है ना कुछ, हम इसको खुद मना करते हैं कि तू ये मत कर, फिर मना करने के बावजूद भी खुद करना ही करना है। और हाँ गाइस, हम लोग ना आपको एक चीज बताना तो भूल ही गए हैं कि आज हमारी सोसाइटी में जागरण, माता का जागरण है, रात को पूरी रात चलता है वो। तो हम लोग रात को वहां भी जाएंगे, आपको वो भी दिखाएंगे। आप देखना इस व्लॉग को पूरा देखना एंड तक, हम आपको ना सब कुछ दिखाएंगे, झांकियां भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। गाइस, इनको देख देख के ना मैं भी नहा ली हूँ। अब वो देखो तो लेट ही गई है, और ये आराध्या भी उठ गई है, सारे उठ गए, बस एक आराध्या के पापा ही है जिसने सबको उंगलियों पे नचा रखा हुआ है, अब तक नहीं उठे। और वहाँ आलू के वो सब कुछ, मेरा मन पता क्या कर रहा है, तूने ऐसे आलू का झंझट डाला। मैंने दूसरे परांठे सिंपल होते ना, मैंने बना के रख देने थे, अब खुद खाते रहते। अरे यार इतना कर रहा था, मैंने बोला आज खा लेते, फिर 2 दिन के बाद तो हमने जिम जाने लग जाना, फिर आलू के परांठे छोड़ छोड़े सारे। 1 घंटा हो गया मेरे को देखते हुए इनको कि कब उठेंगे कब उठेंगे। आराध्या सुन तो सही, मेरा मन पता क्या कर रहा है, आज तेरे पापा को पीट दूं, पकड़ के पीट दूं। एक चीज बताऊं सबको, कल रात ना इसके पापा के और हमारी हो गया झगड़ा। आधी रात को मुझे पता क्या भेज रहे, कहते पता तुम लोगों के लिए ये ऑर्डर किया। मनाने का तरीका देखिए, कहते मैंने ये चीज ऑर्डर कर दी तुम दोनों के लिए। मनाने का नहीं है वो, हमें वो करते हैं कि तुम लोग मेरे को जितना मर्जी हो करी जाओ, मैं फिर भी तुम लोगों के बारे में सोचता हूँ। ये मनाने का नहीं है, ये शर्मिंदा करवाने का वो है कि तू ये शर्म कर लो थोड़ा, ये उल्टा समझती है। चलो मेरा मन कर रहा है मैं सच्ची पीट के उठा के लेके आऊँ उनको। अब राधा की पेंसिल के बॉक्स में से ना ये निकला है, पेंसिल का जो ये नहीं होता, हम इसको ये कहते हैं सुरमा, हम इसको दारू बोलते थे, पेंसिल का दारू। और हम मैंने ना इतना खाया, जब मेरी क्लास लगनी ना, मैंने पेंसिलें तोड़ तोड़ के खाना, दांत भी काले हो जाते थे कई बार। तो फिर टीचरों ने पूछना ये दांतों पे क्या लगा, उनको तो पता चल जाता था इन्होंने पेंसिल खाई। हमने बड़ी शायरी मारने की, नहीं सर ये ऐसे ही हो गया होगा कुछ ऐसे। एक बार तो इस बात में मेरे को मार भी पड़ी थी कि मैं ये खाती, मैंने खाती थी। चौक भी बड़े खाए मैडम के चोरी कर। चौक नहीं बड़े खाए, चौक मैंने खाए नहीं है, लेकिन मेरे को ना उंगलियों से उनको तोड़ने में बड़ा मजा आता था। हम लोगों ने क्या खाया, चौक भी खाए हैं, पेंसिल का सिक्का, और एक ना वो होती है बत्ती, होती है बत्ती, वो बत्ती जिसपे स्लेटी स्लेटी कहते हैं, बत्ती है वो बढ़िया खाई है, वो खाई है मैंने। वो मैंने पता कब खाई है, जब मैंने 12th कर ली थी ना, उसके बाद मैंने 1 साल खाई थी। मैं हॉस्टल में रहती थी, और जो मेरी हॉस्टल में लड़कियां रहती थी ना, मेरे साथ रूममेट्स थी मेरी, वो खाती थी, पंजाब की थी वो सारी तीनों, और वो खाती थी, उनके साथ मेरे को भी आदत पड़ गई थी खाने की। लेकिन जब मैंने हॉस्टल छोड़ दिया उसके बाद नहीं मैंने वो खाया। जब तक हॉस्टल में रही तब तक बहुत हमने इतने डब्बे मंगवा के, जिसने मार्केट जाना ना, क्योंकि आउटिंग तो मिलती नहीं थी, जिसने मार्केट जाना, अगर बच्चे आने बाहर से तो उनको बोल देना कि यार ले आना हमारे लिए वो। और ये जो बोल रही है ना कि मैंने भी ये खाया या जो भी ये खाती रही है, उसका रिजल्ट इसने यहीं पे भुगता है। फिर हॉस्पिटल में स्टोन का जो ऑपरेशन हुआ, तो उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया। जो लोग ये चीजें खाते हैं, तो ज्यादातर लोगों को ये रिजल्ट भी भुगतने पड़ते हैं। इसने खाना बताया, रिजल्ट जो भुगता वो नहीं बताया, वो भी बताना चाहिए वाली थी, देखे कितनी जल्दी उठ के आए। हाँ, लेकिन हम लोग तब खाते थे, लेकिन ये चीजें खानी नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे ना स्टोन होता है। डेफिनेटली जो लोग बच्चे ये खाते हैं ना, या कच्चे चावल खाने, सलेटियां खानी, ये कच्चे चावल भी खाती है। नहीं मैंने तुझे देखा दुकान में ऐसे पकड़े मारते हुए, जब दुकान पे गए थे वही खाए थे, मतलब ऐसे नॉर्मली में जब ये पकड़ी जाती है ना, फिर बोल देते बस वही खाए थे। अब मेरे को बताना, यहाँ पे तूने मेरे को कभी खाते हुए देखा? किचन में आ रही, तू क्या खाती है? उल्टा मैं बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन हाँ मेरे को खाने की बहुत ज्यादा आदत थी, मैं वही बता रही हूँ। मेरे 12th क्लास के बाद ना 2-3 साल तो मैंने इतने ज्यादा खाया ना, हद से ज्यादा खाया कच्चे चावल। राधा इतना बड़ा कलर कर, चल तू उठा कलर इतना सा कलर
कर इसको, इसमें कर। और आद्या को भाई बड़ा शौक है ड्राइंग का। और कोई चीज ऐसी है आद्या जिसका तेरे को शौक नहीं है, मेरे को बता दे। पढ़ने का मैं स्टोरी याद करा रही हूँ ना, कोई नहीं याद करा रही हूँ ना। हर एक चीज का खुद बोलेगी, पढ़ने के लिए भी खुद बोलेगी, ड्राइंग के लिए खुद बोलेगी, डांस की क्लास के लिए खुद बोलेगी। ये देखो हम सारे अंदर बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं और ये यहाँ पे बैठ के देखना क्या कर रही है। मैं वैक्स कर रही और चुपचाप बैठ के लगी हुई है, किसी को कोई खबर नहीं, कानो कान कुछ नहीं, आराम से लगी हुई है अपना करने। तू क्या बाल्टिया चल उधर शेम कर देंगे लोग तेरी। चल वहाँ नहा जाके चल चल कृष्ण भाई। She is saying my oven here is too big. Hair oven. Her hairs. Her hair is too big. Your hair is bigger than mine. Yeah. Yeah, of course it is. तो मेरा फिर से आई है और अपनी जीन्स लेके आई है, कहती मुझे ये ना इसके शॉर्ट्स बनवाने हैं। तो मुझे पहले तो सीजर मांगने आई थी, फिर मैंने इसको बताया कि रूप कर लेती है, फिर अपनी जीन्स लेके आई है। ये ना हम पे इतना विश्वास करने लगी है ना, कोई भी चीज करनी हो ना इसको तो पहले मैसेज करती है, पूछती है कि ये कैसे करना है, कैसे है। तो अब जब भी आती है ना आराध्या से बड़ा प्यार करती है। तो अभी मेरे को आराध्या दूसरे रूम में थी, कहती वेयर इज आदू, नाम भी याद हो गया इसका आराध्या का। So you blow it. नो नो It will dry like that. या ये मेरे रियल बाल। she is saying this one is her real hairs. Blue hair. Mine is extension. तो गाइज आज फिर हम लोग जा रहे हैं मानसी की हेयर्स पे कलर करवाने। इसके ना वाइट हेयर्स आ जाते हैं थोड़े बहुत। टचअप करवाने। ये जितनी छोटी है ना उतनी बुढ़ी है ना। बॉडी में किसी चीज की कमी होती है जो आ जाते हैं, आजकल तो बच्चों के आ जाते हैं। हाँ, छोटे-छोटे के भी कितने होते हैं। कितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके बाल आ जाते हैं सफेद। तो कुछ नहीं कह सकते हम कि किस स्टेज में आएंगे। आजकल तो सब कुछ बड़ा एडवांस चल रहा है। आज मैं और मानसी जा रहे हैं, जाना यहीं पे लेटे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और वो देखो वो चुटकी भी लेटी हुई है, उसको बोले कब से सो जा सो जा सो जा, रात को जागरण में जाना है। बोलती मैं तो मैं तो अपना फोन देखूंगी, मैं नहीं सो रही। चलो ये बकरी हमारे साथ जा रही है। गाइस मानसी आ चुकी है और अभी इसका हुआ है हेड वॉश। अभी इसके बाद इसकी लगना है, क्या लगना है, कलर लगना है ना। भूल गई थी ये बात करती करती। हाँ। क्या होना है। तो ऐसे ये देखो मजे तो इसके हैं। आज मेरे साथ ना एक कलोलो हो रही है, पता क्या। आज मैं जब आई हूँ ना तो राधा के पापा मेरे फोन में कुछ वर्क कर रहे थे, उन्होंने मेरा फोन रख लिया। कहते तूने क्या करना है फोन कर, वहाँ ले जाके। अब मैं बोर हो रही हूँ, मैं सबको बात में लगा के रखा हुआ मैंने कि ना मैं खुद बोर हूँ ना किसी को होने दूँ। टिक के बैठ के खाने वाला आस में रखी मैं फोन दे दूंगी। तेरे वाले फोन में मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो ऐसे ये लो, इसका 2 बार कलर हुआ है, हर बार इसका ऐसे ही होता है, इसका कलर ही नहीं चढ़ता है ना। अब इसका हो गया है। अभी फाइनली हम लोग 4 बजे के आए हुए और 6:30 हो चुके हैं, अब घर जाएंगे। तो फाइनली इस मैडम का काम हो चुका है, हेयर्स का वगैरह सब कुछ। और इतना टाइम लगा दिया ना, इसके साथ मैं भी बंदीजी बैठी हूँ यहाँ पे। फिर क्या लागे तो मेरे तक घर आई पेंट करवा लिया कर बाड़ा। मैं तो तेरे साथ जाती हूँ, जब तू कहीं जाती है तो जाऊंगी नहीं अगली बार से। चल कुड़ी तैयार होके बैठी है मेकअप करके। हमें रोक के दिखा रही है, झूठी झूठी कहती जब याद आ रही है घर आ जाओ। जागरण जो जा रही है नहीं, मैं मेकअप करके तुझे आया नहीं, मैं चंगी तरह मेकअप करूंगी। तो गाइस ये लग चुके हैं टेंट यहाँ पे। गाइस ये ना नाचते हुए आ रही थी और डीजे बंद हो गए। देखना नाच कैसे रही है ये। माता रानी की कृपा हुई और मां ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ
नीचे क्यों नहीं खाया था खाना? नीचे चावल थे, रोटी रोटी नहीं थी, रोटी थी बट हमें मिली नहीं थी। फिर मैंने खाई थी। हाँ तो इसने चावल खाए थे, थोड़े से नीचे मिर्ची लगी, फिर अभी ऊपर आके खाना खाया है। और ये देखो इनको चाय की लप लगी थी, इनको भी और इनको भी, दोनों सेम है, दोनों को चाय चाहिए ही चाहिए। हमारे घर में सिर्फ यही दो हैं जो चाय पीते हैं। अब पास्ता हो गया, खाना पीना हो गया तेरा, अब कहाँ जाना है? अब ना मैंने मेकअप तो कर लिया था, नीचे जाना गई थी, अब पापा ऊपर खाने आई, तो फिर ना मेरे को पता नहीं था कि मुझे माता बनाना, फिर उन्होंने कहा फिर चलो मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या है। हम ऊपर आ गए थे पास्ता खाने, तो हमारे पीछे आ गए जो आंटी के बेटे सारी फैमिली कि हमारी माता का है, माता का है, माता को लेकर आओ जल्दी। तो हमें पता चला माता तो इसको बनाना है, ये तो है ही माता, इसको माता क्या बनाएंगे, ये तो है ही हमारे घर की माता, इस माता ने बहुत कुछ दिया है। चलो अब माता रेडी होके सबको आशीर्वाद देने जाएगी नीचे। हाँ चलो। ये देखो गाइस हमारे ऊपर से भी पूरा दिखता है, यहाँ पे बैठ के भी कृष्ण ने यहाँ पे अपना वो गद्दा लगा रखा था और यहाँ से देख रहा था बैठ के। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। नीचे भी माता है गाइस, और यहाँ पे तो हमारी माता है। तो ये हमारे घर की माता, आज माता भी बन रही है, ये हमारे घर की माता है लक्ष्मी, हमारा भगवान है। हाँ जी भगवान जी, हो रहे हो आप तैयार? माता जी कैसा लग रहा है आपको? इसको जितना मेकअप का शौक है ना। हाँ जी माता जी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा मैंने लगता है मॉडर्न जमाना हो गया है, माता रानी ने अपना नाम भी चेंज कर दिया। एक बार दोनों हाथ बिल्कुल सीधे खड़े करो, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और मिलके ताली बजाइए। नाम बता कि छोटी सी कन्या माँ रहती कहाँ हो? माता जी आप कहाँ रहते हो? यही पर कौन सी सिटी में? बनूर। कहाँ पे? बनूर। बनूर। और माता जी मैंने तो सुना था आप वैष्णो देवी रहते हैं। लो जी लगता है माता रानी ने स्थान भी चेंज कर दिया। कौन ਤੁਹਾਨੂੰ वैष्णो देवी जाने की जरूरत नहीं, इतने बनूर ही आ जाओ, इतने माता रानी के दर्शन होंगे। माँ सवारी तेरी क्या है माता जी? आप किस चीज की सवारी कर रहे हैं? शेर। 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 एक बार माता के लिए जरा जोर से तारीफ करो। माता जी शेर असली या नकली? नकली। असली या नकली? माता ठीक कह रही है कि आज पहली बारी माता मिली है, नकली कह रही है और कह भी ठीक रही है, क्योंकि अगर असली आ गया सब तो पहले तो मैं बचूंगा, मेरे पीछे सारे पकड़ बचन गए। इससे वास्ते माता ठीक कह रही है, निकली तो शेर ही ठीक है। एक बार दोनों हाथ मेरे को सीधे खड़े करो, बिल्कुल सीधे हाथ।
और मिलके ताली बजाई। वो पीला पीला शेर बता गई रे एक छोटी सी दुनिया। तेरा क्या माता जी, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? मैगी। क्या अच्छा लगता है? मैगी। भैया सवेरे हलवे छोले का प्रसाद कैंसल। सवेरे मैगी और नहीं है बात। मैगी भोग बता गई रे छोटी सी गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी तो सुबह हो चुकी है। कल रात हम जागरण में थे, तो रात को ना हम लोग 2-3 बजे आए थे, उसके बाद सोए थे। अभी 10 बजे उठे हैं जाके। इतनी नींद आ रही थी, अभी भी आंखें पूरी सूजी हुई हैं। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितनी थकावट हो गई है, पर मजा बहुत ज्यादा आया था। अभी सुबह उठ के अपने अपने रूटीन पे लग चुके हैं। मानसी लगी हुई है खाना बनाने, मैंने अभी कपड़े धोए हैं और झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू तो भी ये पड़ा है, देखो सारा गंदगी। रात हमारा जागरण पे ना एक लेंस भी खराब हो गया। लेंस लगा हुआ था, राधा के पापा के हाथ से कैमरा छूट गया, लेंस गिर गया। अब वो वहीं पे जाके रिपेयर होगा, स्टोर पे जाके। और ना हम लोग भी कल ना जागरण पे गए हुए थे, तो कोई लड़का ना ड्रिंक करके आया हुआ था, तो ये बात बहुत ज्यादा गलत है। तो वहाँ पे ड्रिंक करने के बाद भी ना वो सबसे आगे फ्रंट में ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसको कोई है ही नहीं है। कम से कम जो लोग, हम किसी को रोकते नहीं कि मत करो या कुछ भी, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन एटलीस्ट ऐसी जगहों पे तो मत जाओ जब आप लोगों को पता है आप लोग नहीं रह सकते हैं हैबिचुअल हो, तो मत जाओ, अपना एंजॉय करो। और पता सबको था, बट कोई ना उसको बोल नहीं रहा था कि कहीं आगे से झगड़ा ना हो जाए। और फिर राधा के पापा ने बोला और उसको वहां से भगाया, क्योंकि वहां पे सारी लेडीज भी थी, हर कोई था यार, बच्चे भी थे, लेडीज भी थी। तो इन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि ड्रिंक करके यहाँ पे नहीं बैठना है, तो वो चला गया, भाग गया। फिर उसके बाद वो दिखा ही नहीं पूरा दिन। पहले कोई नहीं बोल रहा था, सब बाद में बोलने लगे थे। फिर जब इन्होंने उसको डांटा ना थोड़ा कि मतलब शर्म आनी चाहिए, तुम लोग कहाँ आए हो, ये तो पता होना चाहिए, फिर सारे इनकी सपोर्ट में सारे पीछे आके खड़े हो गए कि सही किया। पहले तो कोई नहीं बोल रहा था। हम लोग उठे और यहाँ पे टेंट भी उठा हो गया, सारा टेंट उन्होंने इकट्ठा कर लिया, हम तो सोए ही रह गए। तो गाइस आप लोग बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो रूप मानसी ने भी एक बात की थी कि रात को कोई बंदा ड्रिंक वगैरह करके आ गया था। देखो वो जो बंदा बैठा था ना, वो ऐसा नहीं है कि जिनके घर जागरण था उन्होंने इनवाइट नहीं कर रखा था, वो वैसे ही कोई घूमता फिरता आके बैठ गया, क्योंकि माता का दरबार है, वो जागरण कोई भी करवा रहा हो, लेकिन वो माता रानी तो सबके लिए एक बराबर है, तो हम रोक भी नहीं सकते। लेकिन वो कोई ऐसा काम करके आए तो वो अच्छा नहीं लगता यार, है ना। आपकी पर्सनल लाइफ आप कुछ भी एंजॉय करो, लेकिन हमने माता रानी को किसी ने अपने घर में बुला रहे हैं, कोई अरदास कर रहा है, वहाँ पे आप ये चीजें करो, अच्छा लगता। तो मेरे पास ही बैठा था, मुझे स्मेल आई, तो मैंने पूछा, मैं आपने ड्रिंक करी है? तो कहता नहीं कि मैं स्मेल आ रही है। फिर कहता फिर क्या होगा? मैं फिर क्या नहीं होगा, निकल यहाँ से। तो ये मैंने फिर बोल दिया तुझे शर्म आनी चाहिए, वो थोड़ी बहुत बातें बोली, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यार, ठीक है। क्योंकि वहाँ लेडीज बैठी है, हमारी जितने भी माताएं बैठी थी वो सभी हमारी माताएं हैं, वहाँ औरतें बैठी, बहनें बैठी है हमारी, और सबसे बड़ी बात माता का दरबार लगा। तो ये बातें चलो मैंने बोलनी नहीं थी, ये मानसी और ने ये ब्लॉग में बता दिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है ऐसे कर देते हैं। तो कैसे छोड़ो इन बातों को, बहुत मजा आया हमें। हमारी बेटी को माता रानी बनाया गया, वो तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी को वैसे ही भगवान बोलता हूँ। उस भगवान की वजह से बहुत कुछ मिला है मुझे लाइफ में। और बाकी ये मेरे बाल जो काटे वाला यार, इन बालों के कारण मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। एक प्रोजेक्ट के कारण मुझे बाल कटवाने पड़ेंगे, बस वो गाना भी बहुत जल्दी आ रहा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिसके लिए मैंने ये इतनी मेहनत की है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। बाय बाय, जय माता दी।